की तारीख के ताकतवर तरीन हमले, तमाम अहदाफ तबाह कर दिए। अमरीकी सदर का दावा। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि ईरानी फौजी अहदाफ और खार जजीरे को भी निशाना बनाया। जजीरे पर तेल का ढांचा तबाह नहीं किया। ईरान के पास अमरीकी हमलों की दिफा की सलाहियत नहीं। अब ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा। इसराइली तबाही के ईरानी मंसूबे मुर्दा हो गए। ईरानी फोर्सेज हथियार डाल दें, मुल्क को बचा लें। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों के ईरान पर हमले, खाक जजीरे पर शदीद बमबारी। अमरीका का मशरक़ वस्ती में 5000 फौजी भेजने का ऐलान। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि B-2 तैयारों का इस्तेमाल लाख ईरानी खतरे को ख़त्म करना है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका मजीद बहरी जंगी जहाज भी भेजेगा। फैसला अमरीकी सेंट्रल कमांड की दरख्वास्त पर हुआ। अमरीका ईरान में अपनी फतह का ऐलान करे, वहां से निकल जाए। व्हाइट हाउस के टेक ओवर AI मुशीर डेविड सिक्स का ट्रंप को मशवरा। कहा, अमरीका को फतह का ऐलान करके ईरान से निकल जाना चाहिए। ईरान के खिलाफ कार्रवाई को कामयाब करार देकर अमरीका जंग खत्म करे। जंग को मजीद बढ़ाना तबाहकुन नताइज पैदा कर सकता है और अमरीका को एक लंबी जंग में फंसा सकता है। ईरान ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ मजीद मिसाइल दाग दिए। ऑपरेशन वादा सादिक फौर के 45वीं लहर के तहत हमलों में खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल। इसराइल पर क्लस्टर बमों मिसाइल भी दागे। नाजायज रियासत में कई मकामात पर आग भड़क उठी। तल अवीव में मिसाइलों के 20 धमाके सुने गए। बहरीन में अमरीकी बेस को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के 5 शहरों में ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। अतालवी हुकाम की इराक में नेटो बेस पर हमले की तस्दीक। ईरान का बहरीन में अमरीकी बेस को निशाना बनाने का दावा, जबकि अतालवी हुकाम ने इराकी शहर अरबिल में नेटो बेस पर हमले की तस्दीक की है। अतालवी वजीर दिफा ने बताया कि अतालवी फौजी महफूज मकाम पर थे। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है तबरेज, दिमिश्क, तेहरान, फिरोजाबाद और बंदर अब्बास में हमला आवर जदीद ड्रोन्स तबाह कर दिया गया, जिसके बाद जंग के आगाज से अब तक तबाह किए गए ड्रोन्स की तादाद 114 हो गए। इराक से अतालवी फौजियों की मुंतकली का अमल जारी है। इसराइल के लबनान पर हमले, मजीद 23 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के असला डिपो को भी निशाना बनाने का दावा। लबनानी वजारत सेहत का कहना है कि सेहूनी फौज ने रिहायशी इमारतों और सेहत मराकज़ को निशाना बनाया। 2 मार्च से अब तक इसराइली हमलों में शोधा की तादाद 780 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान में क़यादत तब्दील कराने में नाकामी का इतराफ़ कर दिया। नए सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी भी दे दी। कहते हैं इसराइल ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए हालात पैदा कर सकता है, लेकिन हुकूमत की तब्दीली का फैसला बिल आखिर ईरानी अवाम को ही करना होगा। हमें मालूम है मुजतबा खामनाई जख्मी हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का दावा। कहा, ईरान में स्कूल पर हमले की तहकीकात जारी हैं। अमरीकी सदर भी वाक़े की मुकम्मल तहकीकात चाहते हैं। उधर अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेगिस ने भी मुजतबा खामनाई से मुतालिब बात करते हुए दावा किया कि अमरीका की कार्रवाई में नए ईरानी सुप्रीम लीडर का चेहरा मुतासिर हुआ। हालिया हमलों के बाद मुजतबा खामनाई मंजर आम पर नहीं आए। अमरीका ने ईरानी सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई समेत 10 आम रहनुमाओं के बारे में मालूमात देने पर $1 करोड़ का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने 10 अहम ईरानी रहनुमाओं के बारे में मालूमात तलब की हैं। दीगर रहनुमाओं में ईरानी वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब, नायब चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी, मेजर जनरल याहिया रहीम सफ़ी, ब्रिगेडियर जनरल इस्कंदर मोमनी और सेक्रेटरी बराए सुप्रीम काउंसिल अली लारिजानी शामिल हैं। महकमा खारजा के मुताबिक मालूमात फराहम करने वाले अफराद अमरीका मुंतकिल होने के अहल भी बन सकते हैं।
अमेरिका का ईरानी स्कूल पर हमला जंगी कानून की खिलाफ वर्जी है। ह्यूमन राइट्स वॉच वाशिंगटन की डायरेक्टर सारा यागर ने अमेरिका के ईरान के स्कूल पर हमले को जंगी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, अमेरिकी फौज की तहकीकात से जाहिर है कि जंगी कानून की खिलाफ वर्जी हुई। जानबूझकर स्कूल पर हमला नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिकी फौज में इस्लाहात और जवाबदेही की जरूरत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से अफजूदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की सदर व्लादिमीर पुतिन की पेशकश मुस्तरद कर दी। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर ने ईरान के अफजूदा यूरेनियम को रूस मुंतकिल करने की पेशकश की थी। रूसी सदर की पेशकश तेहरान के खिलाफ जंग के खात्मे के मुजव्वज़ा मुआहदे का हिस्सा थी। रूसी सदर ने यह पेशकश रवां हफ्ते ट्रंप के साथ फोन कॉल में की थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रूस की जानिब से पेशकश पहले भी की जा चुकी, लेकिन अमेरिका ने इसे कबूल नहीं किया। अमेरिका और इसराइल के हमलों में आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बावजूद हुकूमत और अवाम खुद को पुरअज़्म रखने के मुख्तलिफ तरीके अपनाने लगे। ईरान के मुकामी मीडिया ने एक एनिमेटेड वीडियो खामनाई इज़ बैक जारी कर दी। वीडियो में ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर के आखिरी लम्हात और नजरियाती तसलसल को अलामती अंदाज में पेश किया गया। ईरान ने तुर्की के बहरी जहाज को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। तुर्क ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अब्दुल कादिर और ओगुलो ने कहा कि तुर्की के 15 बहरी जहाज इस वक्त खित्ते में मौजूद हैं। ईरान ने इनमें से एक जहाज को गुजरने की इजाज़त दी। वो जहाज आबनाए हुर्मुज़ पार कर गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $103.10 फी बैरल रिकॉर्ड। WTI खाम तेल की कीमत $98.71 फी बैरल हो गई। माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर तेल की कीमतें $200 फी बैरल तक जा सकती हैं। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता के लिए मजीद 25 परवाजें मनसूख। लाहौर से 14 परवाजें, सियालकोट से 4 उड़ान न भर सकीं। मुल्तान फैसलाबाद से 7 परवाजें मनसूख की गईं। मशरिक़ वस्ता की अक्सर ममालिक की फ़ज़ाई हदूद 15वें रोज़ भी बंद है। सानाए गुल प्लाजा कराची सदर एसोसिएशन ने हलाकतों के जिम्मेदार रेस्क्यू के सुस्त इंतजामात को ठहरा दिया। तनवीर पास्ता ने गुल प्लाजा कमीशन के सवालनामे के जवाब में कहा, इत्तला पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने पहुंची। 20 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड में पानी खत्म हो गया। मजीद 2 टेंडर्स के पहुंचने तक आग ग्राउंड फ्लोर पर तीनों तरफ फैल चुकी थी। रेस्क्यू एहलकारों के पास मुनासिब आलात, मास्क और हिफाजती सामान मौजूद न था। फायर फाइटर्स के पास फोम या केमिकल मौजूद नहीं था। मार्केट इंतजामिया ने अपनी मददाब के तहत निजी टैंकर्स का इस्तेमाल किया। कराची मुआशी दारुल-हुकूमत है, मगर कमर्शियल एरियाज की सूरत हाल अबतर है। बदकिस्मती से सानिया गुल प्लाजा के बाद तरक्याती काम बंद कर दिए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तरक्याती काम शुरू करके हमने अपने वादे वफा किए। 68 अरब रुपए कराची में लगाने जा रहे हैं। 158 स्कीमों पर रवां बरस काम मुकम्मल हो जाएगा। 1058 स्कीमों में सड़कें और पुरानी इमारतें भी शामिल हैं। शहर में नए कब्रिस्तान बना रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगान दहशतगर्दों के ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात अमल के मुताबिक 13 मार्च को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ड्रोन को हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराया गया। तबाहशुदा ड्रोन के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे जख्मी हुए। कोहाट और रावलपिंडी में एक शख्स जख्मी हुआ। ISPR ने हमले को अवाम में खौफ फैलाने की अफगान तालिबान की नाकाम कोशिश करार दे दिया। कहा, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन ग़ज़्व लिल हक़ जारी रहेगा। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है।
पाक अफवाज का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब दिल हक कामयाबी से जारी। कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाते हुए तबाह किया गया। 12 और 13 मार्च की शब कंधार एयरफील्ड के ऑयल डंप साइट्स पर पाक फौज के मौसर हमलों की वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़ेह नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों अपने मजमूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लकी मरवत में पुलिस और दहशतगर्द हमले के बाद सीटीडी का जवाबी वार शागई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, जबकि दीगर फरार हो गए। सीटीडी काम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से 4 क्लाशनकोव, 2 पिस्तौल, 8 हैंड ग्रेनेड, IED कारतूस और दीगर सामान बरामद किया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले की झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले के मरकज़ कराची के जनूब में 100 किलोमीटर दूर था। ज़लज़ले के झटके लांडी, खुर्रमाबाद, मरीर और कोरंगी में महसूस किए गए। ज़लज़ले के बाइस इब्तदाई तौर पर किसी जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान कस्टम्स ने सिंध सरकार की गाड़ी नॉन कस्टम करार देकर जब्त कर ली। गाड़ी 12 मार्च को तहवील में ली गई। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल का जब्त की गई गाड़ी महकमा इत्तलात सिंध की मिल्कियत है। तमाम दस्तावेजी सबूतों के बावजूद गाड़ी को तहवील में लेना सूबाई महकमे के साथ नाकाबिले कबूल रवैया है। लाहौर सुंदर के इलाके में घरेलू तनाज़ा, बीवी का शौहर पर मुबैना तशद्दुद। मुतासरा शख्स की सेफ सिटी पब्लिक सेफ्टी ऐप के जरिए मदद तलब, शिकायत दर्ज, वीडियो कॉल पर मुबैना तशद्दुद के शवाहिद भी रिकॉर्ड। शुमाला इलाका जात में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। बालाई इलाकों में आज से 16 मार्च तक गरज चमक के साथ बारिश और तेज़ हवाओं की पेश गोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज शाम मुल्क के शुमाल मगरबी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हसास इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। ईद उल फितर करीब, बाजारों में रश बढ़ गया। शहरी ज़ौक़ व शौक़ से खरीदारी में मसरूफ। किसी को पैंट शर्ट तो किसी को शलवार कमीज पसंद। ख़वातीन की भी चूड़ियों, मेहंदी समेत आराइशी अशिया में दिलचस्पी। बच्चा पार्टी भी पुरजोश, जूतियों और कपड़ों समेत पसंदीदा चीज़ें लेने की फरमाइश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या बढ़ी, चीज़ें महंगी हो गईं। आम आदमी के लिए ईद की खरीदारी मुश्किल हो गई। कई शहरों में परेशान अवाम इस्तेमाल शुदा कपड़े खरीदने पर मजबूर। दर्जियों के भी नखरे बढ़ गए। दुकानों पर हाउसफुल के बोर्ड आवेजा, नए ऑर्डर लेने से इनकार। खुद साख्ता किरायों में इजाफा मुसाफिरों पर इजाफी माली बोझ डाल रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का नोटिस। ईद उल फितर के मौके पर जायद किरायों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। का मुताल्लिका इदारों फील्ड में मुतहरिक रहें। रोजाना कार्रवाइयों की रिपोर्ट देने और अवामी शिकायत के फौरी अजाले की हिदायत कर दी। वर्ल्ड कप में खिलाड़ी उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरे। टीम में तमाम उमूर बाहमी मुशावरत से तय होते हैं। कोच और कप्तान सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलकर फैसले करते हैं। कौमी सिलेक्शन कमेटी की लाहौर में न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, कोच के साथ मुशावरत करके मुस्तकबिल के फैसले होंगे। कौमी टीम शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट पेश करने के लिए पुरअज़्म है। खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस की बुनियाद पर सेलेक्ट किया जाता है। नए खिलाड़ियों को आइंदा सीजन में मौका देंगे।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से सिलेक्शन कमेटी मेंबरान की मुलाकात। मोहसिन नकवी का सिलेक्शन कमेटी को मुकम्मल फ्री हैंड का इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा, बगैर किसी दबाव के ईमानदारी से फ़राइज़ सर अंजाम दें। तनकीद करे, तनकीद की परवाह न करें। मेरी मुकम्मल हिमायत आपके साथ है।